रमा, मैं वही भीमराव हूं जिसे पैदा होते ही लोगों ने दुत्कारना शुरू किया, खुद से हमेशा दूर रखना चाहा। लेकिन मेरे जीवन में मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज बड़ौदा के सयाजी महाराज भी मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन की कीमत अगर कोई बढ़ा सकता है तो वो गुरु है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे विश्व में सबसे मुश्किल भूमिका अगर किसी की है तो वो गुरु की है। वहां ठीक से देखो रमा, एक गुरु को कोमल बनना पड़ता है अपने शिष्य के मन को पढ़ने के लिए, अपने शिष्य के भाव को समझने के लिए। लेकिन उसी कोमल गुरु को उस हथौड़े की तरह सख्त भी बनना पड़ता है ताकि उस लोहे की तरह अपने शिष्य के आकार को मोड़ दे सके। और गुरु निस्वार्थ भी होता है, क्योंकि बना हुआ शिष्य काम आता भी है तो वो दूसरों के लिए काम आता है। उनके इस समय तो बस फिर से कोई बनने वाला शिष्य आता है। और इसीलिए तो गुरु बनना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि एक गुरु अच्छाई का भी वाहक होता है। और इसीलिए फिर एक बार मैं अपने जीवन के सारे गुरुओं को प्रणाम करना चाहता हूं। माफ कर दीजिएगा मुझे। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। किस बात के लिए माफी? आज तक तुमने इतना कुछ कहा है, किस किस चीज के लिए माफी मांग रही हो? बाकी सब जो मैंने कहा है उसके लिए ना ही मुझे अफसोस है और ना ही माफी। माफी तो बस इस बात की है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि मैं विधवा ही ठीक थी। एक सुहागन होकर मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपसे लड़ती झगड़ती, भीम से चिढ़ती हुई भी जीवन गुजार रही हूँ। विधवा रहती तो जीवन स्थिर सा रह जाता बस। सुनिए, आया अंदर रो रही है, जल्दी चलिए ना। क्या? और आप भी दोबारा ऐसे मत कहिएगा, मैं और जी नहीं पाऊंगा। जीने की मेरी अभिलाषा कम हो गई, मत कहिएगा। देखो जीजाबाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थक गया हूं। भीम को विदेश भेजने की मेरी आखिरी लड़ाई है। मैं जीतूं या हारूं, लेकिन अब सोच के लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। अब
मत बोलिए ना ऐसा। हमेशा से यही कहता रहा हूं जो मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल यही कह रहा है, तो मैं क्या करूं? यही सच है जीजा भाई। आनंद, ऐसे हम जब भी काम ढूंढने जाएंगे और तब ये मेघनाथ और उसकी ऊंची जात वाले रोज हमारे पीछे आएंगे, तो ना तो हमें कोई काम देगा और ना ही हम पैसे कमा पाएंगे। बाला भैया, अब सब काम ढूंढने जा रहे हैं, इसीलिए मैं भी जा रहा हूं। लेकिन भीम ने तो इतनी पढ़ाई कर ही ली है जिससे वो अच्छा काम कर सकता है। मुझे लगता है कि उसे महाराज के यहाँ काम करना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। फिर जो भी वो सुधार की या समाज को आगे ले जाने की बात करता है वो करता रहे। लेकिन नहीं, फिर एक नई बात, अब बाबा उसे विदेश भेजेंगे। बस यही बात है बाला भैया कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। आनंद, तुमने कभी सोचा है कि आज तक हम दोनों अपने जीवन में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाए? क्यों? मैं बताता। तुम्हें याद है बचपन में बाबा, आई, बुआ सब चाहते थे कि हम दोनों भी भीम की तरह पढ़ाई लिखाई करें। उन्होंने बहुत कोशिश की, प्यार से समझाया, गुस्सा किया। पढ़ाई के अलावा और कोई बात सोची तो मार मार के टांगे तोड़ दूंगा, समझे? लेकिन मेरा कभी पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैंने बाजा बजाना शुरू किया। कुछ दिन तक बाजा बजाया भी, लेकिन फिर मेरा उससे भी मन भर गया और तुमने भी पढ़ना शुरू किया था। लेकिन जल्द ही तुम्हारा भी मन पढ़ाई से भर गया। हम दोनों अपने जीवन में अलग अलग काम करते रहे, कभी भी केंद्रित होकर एक रास्ते पर नहीं चल पाए। लेकिन भीम, वो हमेशा केंद्रित होकर चलता रहा और चलते चलते आज इस मोड़ तक आ गया है जहां से उसे विदेश भेजना भी दूर नहीं लग रहा है। तो जाने दो ना उसे, हम में से कोई तो दूर तक जाए। पर बाला भैया, इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? बाला, वहीं रुक जा भीमराव। तुम्हारे समर्थक तो चुपके से काम ढूंढने निकल गए, पर तुझे हम काम के लिए जाने नहीं देंगे। भीमराव, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भीमराव, ये आखिरी चेतावनी दे रहा हूं तुझे, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो जान से मार डालूंगा। यहीं से वापस लौट, चल जाओ। मेघनाथ जी, मेरे सारे समर्थक अपना घर बार छोड़कर काम ढूंढने, पैसे कमाने के लिए गए हैं। अपना घर छोड़ने का दर्द, भूखे पैसे रहने की तकलीफ, इस सब के सामने मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। लेकिन आप सब एक बात याद रखिए, जो लोग मुझे विदेश भेजने के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो आप सबके साथ क्या कर सकते हैं। और उन सब के लिए इस बात का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा कि मेरे साथ बुरा
किसने किया है? अरे बाबा, आप सामने से क्यों हट गए? निपटा देते ना। अरे स्थिति की गंभीरता को समझा कर। अगर अभी इसे हाथ लगाते ना तो हमें से कोई नहीं बचता, इसीलिए जाने दिया इसे। समय आने दे, फिर देखेंगे इसको। पर फिलहाल तो इसके जो समर्थक हैं ना, जो यहां से दूर चले गए हैं, उनमें से अगर एक दो को निपटा देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या समझा? और एक बात और समझ ले शिशुपाल, भीमराव का अंत करने से ज्यादा जरूरी है भीमराव को जिंदा रखकर इसके विचारों का अंत करना, ताकि ये अपनी आंखों से देख सके अपने विचारों को मरता दम तोड़ता हुआ। मेघनाथ सही कह रहा है, हम इसकी बातों से पूर्णतः सहमत हैं। क्यों भाइयों? बिल्कुल सही कहा मेघनाथ जी ने, सही कहा बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए इस भीमराव को भूल जाओ और इसके समर्थकों को ढूंढो कि वो कहां चले गए, और जहां मिले वहीं एक दो को निपटा दो। कुछ ज्यादा ही सेवा कर रहे हैं ना अपने मालिक की, तो एक दो की बलि तो बनती है। करुणा दीदी, खाना पक जाएगा तो आप इसे उतार दीजिएगा। मैं रमा के पास जाती हूँ। क्या हुआ रमा? वो मुझ पर गुस्सा कर रहे होंगे। पहली बार मैं उन्हें बिना बताए घर से निकली हूँ। भीम भाव बहुत समझदार है, वो गुस्सा क्यों करेंगे? दीदी, पति पत्नी के रिश्ते में समझदारी से ज्यादा भावनाएं होती है। मैं जानती हूँ जरूर मुझ पर गुस्सा कर रहे होंगे। बुआ, मुझे ये सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, अजीब लगने लगा है। बाबा अगर मुझे बड़ौदा जाने देते, विदेश भेजने की जिद ना करते, तो आज मेरी वजह से चाल वालों को, घर वालों को ऐसे घर बार छोड़कर जाना नहीं पड़ता। बाला भैया, आनंद भैया तक तो भी ठीक था, लेकिन बाबा, डलिया अम्मा, गुलिया काकी, इन सबको तकलीफ कैसे दे सकता हूं मैं? गए तो गए, बताकर भी नहीं गए कहाँ गए हैं, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, कुछ पता नहीं है। गुस्सा आ रहा है अभी मुझे बुआ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। ढूंढने निकलूंगा तो कहाँ जाकर ढूंढूं पूरे बंबई में? आपको पता है ना कहाँ गए? आप बता क्यों नहीं रही? प्रेम, मुझे नहीं पता बेटा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो लोग सब मेघनाथ और ऊंची जात के लोगों से कहीं दूर गए हैं, और तुझे उनको क्यों ढूंढना है? ढूंढकर मिलेगा भी क्या? देख, उन्हें अपना काम करने दे, तू अपना काम कर। बाबा, रमा ने खाने से मना कर दिया।
रहने दे उसे, वो नहीं खाएगी। रमा की मुसीबत यह है कि उसका पति हमारे जात के लिए लड़ने वाला नायक भी है। उसे हर समय अपने पति में पति और नायक दोनों को साथ साथ देखना पड़ता है। बहुत कम समय मिलता है जब वो सिर्फ पत्नी बनकर रहती है। रहने दो उसे, तुम खा लो, बैठो बैठो बैठो। रमा, बाबा ये तो बहुत कम पैसे हैं, इतने पैसों में नहीं हो पाएगा। बाबा, अगर पैसे कम होंगे तो हम भीम को महाराज के अनुबंध से कैसे मुक्त कर पाएंगे? हम सबने मिलकर पूरी जान लगा दी, सबने मिलकर कोशिश की, दिन रात काम किया, भूख में दर दर भटके, लेकिन सब मिलकर भी उतने पैसे जुटा नहीं पाए। गरीब आदमी के सपनों की कीमत इतनी कम क्यों होती है? बाबा, कम से कम हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमने हार नहीं मानी, हमने अंत तक कोशिश की। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं हुआ तो नहीं हुआ? भीम बड़ौदा चला जाएगा और मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा बाबा, नहीं होने दूंगा। बाबा, रमा, कुछ देर के लिए बाबा को अकेले छोड़ देना ही सही रहेगा। उन्हें समझा के, उनसे बात करके अब कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये जितने पैसे हैं, इनमें बहुत सारे पैसे जोड़ेंगे तब भी पर्याप्त पैसे नहीं हो पाएंगे। भीम, क्या पता वहां पर कोई चमत्कार हो और पैसे जुड़ जाए। नहीं बुआ, चमत्कार पर मुझे विश्वास नहीं है। अब जो होगा सो होगा। और वैसे भी कल सुबह तो पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है। पता नहीं कल सुबह क्या होगा। क्या बोल रहा है तू? विदेश जाने भर के सारे पैसे जोड़ लिए? अरे पैसे घट रहे थे, अगर भालू जी ने अचानक से बहुत सारे पैसे निकाल कर दे दिए। भालू जी पता नहीं कहां से लेकर आया, कह तो रहा था कि कुश्ती खेलने पर मिला, लेकिन मुझे तो लगता है किसी के चुराए होंगे। मुझे ले चलोगे वहां? कल रात किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और जब मैं होश में आया तो मेरे बैग से कुछ पैसे गायब थे। अब चलिए। एक मिनट, हम भी साथ चलते हैं। चलो। चलिए मालिक। देखिए सेठ जी, आपके जितने भी पैसे होंगे आप ले लीजिए। लेकिन भीम, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं बात करता हूँ सेठ जी से। सेठ जी, मेरे दोस्त के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। आपकी जिंदगी खतरे में थी तो मैंने मदद की थी ना। मैं आपसे विनती करता हूँ सेठ जी, इसकी भी मदद कर दीजिए। मुझे नहीं करनी मदद। पहले पैसे चुरा लाए और अब मदद मांग रहे हो।
ए मालो जी, अरे मदद तो दूर की बात है, तुझ पर तो पैसा चुराने का केस करेंगे हम। अरे कर दीजिए केस, डाल दीजिएगा जेल में, लेकिन सेठ जी ये पैसे लेकर मत जाइए। आपके थोड़े पैसे से मेरा दोस्त विदेश चला जाएगा पढ़ने के लिए। आप ही सोचिए, अगर चोरी करनी होती तो मैं पूरा अटैची चुराता ना, लेकिन नहीं सेठ जी, मैंने सिर्फ उतने पैसे निकाले जितना मेरा दोस्त भीम का काम हो जाता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए। सेठ जी मैं आपका पैर पकड़ता हूँ सेठ जी। मत, मुझे दूर हट तू। मैं आपकी पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा सेठ जी, मेरे दोस्त पे एहसान कर दीजिए सेठ जी। सेठ जी, सेठ जी। मालू उठो। सेठ जी कृपा करके मदद कर दीजिए ना। हाँ सेठ जी, हमको अपने यहाँ काम पे रख लो, हम काम कर करके सब पैसे चुका देंगे। हाँ सेठ जी, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। सेठ जी कृपा करके मदद कर दीजिए ना। हाँ सेठ जी, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मेरे चंद पैसों के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं सब। कितना अच्छा लग रहा है अपने सामने तुम लोगों की औकात को देख के। अरे तुम लोग कितने भी हाथ पैर जोड़ लो, मिन्नतें कर लो, पर ये मदद नहीं करेंगे तुम में से किसी की भी, समझ गए? दारू बेच के पैसे कमाते ना आप। उस अटैची में आपके धंधे के कागजात भी मिले। उसे देखकर पढ़कर समझ में आया कि कौन कौन से गलत काम करते हैं आप लोग। और इस मेघनाथ के दारू की धंधे की पूरी कथा तो मैं जानता हूं। इतने पाप से पैसे कमाए हो और 2 पैसे अच्छे काम के लिए खर्च करने के बजाय हमारी औकात पर हंस रहे हो। और बताना जरूरी नहीं था। एक दिन सुबह उठता हूं और पता चलता है कि रमा है ही नहीं घर में। उसके बाद एक एक पल अधूरा लगने लगता है। सुबह खाली लगने लगती है और दिन बेसहारा। और फिर एक सप्ताह तक पता ही नहीं चलता रमा कहाँ है, कैसी है, मुझे कैसा लगा, मैंने क्या महसूस किया, सिर्फ मैं जानता हूं। और फिर ऊपर से तुम अभी आके ऐसे कान पकड़कर कह दोगी कि मुझे माफ कर दीजिए, तो मैं सब भूल जाऊं। अभी आपकी तरह अधूरी ही जी रही थी वह। हर दिन यही सोचकर रोना आता था कि आप कैसे होंगे। कहीं आई के साथ आपकी बहस तो नहीं हुई होगी ना? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हुई होगी ना? और क्या करती, आपके लिए गई और अब से दूर रहने के दुख को झेलती रही। और आपको विदेश भेज के मुझसे दूर करने के लिए पैसे भी कमाती रही। मैं तो बस एक हफ्ते के लिए आपसे दूर थी। अब तो पता नहीं कितने दिनों के लिए जा रहा है। और ये भी नहीं पता कि कब लौट कर आएंगे। और इतने समय में क्या क्या बर्बाद हो जाएगा। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे? और मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? जीजाबाई, साफ साफ कहो तो तुम नाटक सोच लेती हो। सोचो ना कुछ नाटक, और मेरे बेटे को जाने से रोक लो ना। आप लोग मुझे इसी बात पर ताने मारते थे ना, ये जीजाबाई बड़ी नौटंकी बात है, और आज आप इसी जीजाबाई से मदद मांग रहे हैं।
और वो भी किसके लिए? भीम के लिए। मैं आपकी मदद नहीं करने वाली। और क्यों करूं मैं? किसके लिए? मेरे लिए, मेरे खातिर। देखिए, मैंने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और मेरे लिए तो यही बेहतर है कि भीम यहाँ से चला जाए। कम से कम शांति तो मिलेगी। और वैसे भी उसके रुकने ना रुकने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हारा फायदा हो तब भी कर दो रमा। सिर्फ कान में पकड़िए, अच्छे नहीं लगते हैं आप। और मैं तो आपको ये सब बताते भी नहीं। अगर आप ही गुस्सा हो गए मुझसे तो मैं क्या करती? और पति जा रहा हो और गुस्से में जा रहा हो, पत्नी को अच्छा थोड़ी लगेगा। अब सारा गुस्सा, शिकायत, ये सब खत्म हो गया हो तो बाहर चले। सब इंतजार कर रहे हैं। आपके हाथ का घाव तो ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब सयाजी महाराज के ऑफिस में जाकर अच्छे से काम कर पाऊंगा। रमा, ये सब रहने दो, मैं कर लूंगा। पहले तुम थोड़ा हंस लो। हंसो, हंसो। अब बिना भीमराव के इस चाल में रहने की आदत डाल लो। और मुझे तो लगता है कि अब इस चाल में पहले से ज्यादा शांति मिलेगी। है? बिल्कुल सही कहा थे बाबू आपने। शांति तब रहेगी ना जब आप चुप रहेंगे और किसी को शांति से रहने देंगे। अगर इतना ही शांति का अनुभव हो रहा है तो जाइए, अपने कमरे में जाइए, फिर यहाँ से बाहर चले जाइए। लेकिन अभी यहाँ कुछ मत बोलिए, क्योंकि आपकी बातें सुनने में हमें कोई रुचि नहीं। थक गई हूँ मैं आपके ताने सुन सुन के।